एक कानून जिसे हटाने के लिए मणिपुर की इरोम चानू शर्मिला ने 16 साल भूख हड़ताल की थी। एक कानून जिसके खिलाफ 30 मणिपुरी महिलाओं ने नग्न होकर प्रदर्शन किया। एक ऐसा कानून जिसका दायरा घटाने के फैसले को गृह मंत्री अमित शाह ने ऐतिहासिक बताया था। ये कानून है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट यानी AFSPA, जिसको आफ्स्पा भी बोलते हैं। बीते 27 सितंबर को पूरे मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करके अगले 6 महीने के लिए आफ्स्पा लगा दिया गया। शहर को सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों को इससे बाहर रखा गया है, जहां ज्यादातर आबादी मैतेई समुदाय की है। आज एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि आफ्स्पा की पूरी कहानी क्या है और सरकार ने अचानक मणिपुर में इसे क्यों 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक पांडे और आप देख रहे हैं डेली लाइन एक्सप्लेनर। दरअसल ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने और कुचलने के लिए आफ्स्पा बनाकर सैन्य बलों को कुछ विशेष अधिकार दे दिए थे। आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने भी इस कानून को जारी रखने का फैसला लिया। 1958 में एक अध्यादेश के जरिए आफ्स्पा को लाया गया। 3 महीने बाद ही अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिल गई और 11 सितंबर 1958 को ये कानून के रूप में लागू हो गया। साल 1980 से मणिपुर के ज़्यादातर हिस्सों में ये आफ्स्पा लगा हुआ था। इसी साल 1 अप्रैल को 19 पुलिस थाना क्षेत्रों को छोड़कर पूरे राज्य से आफ्स्पा हटाया गया था। राज्य में आफ्स्पा लागू होने पर मिलिट्री फोर्सेस को अलग से अधिकार मिल जाते हैं। इस अधिकार के तहत मिलिट्री फोर्सेस के जवान अशांति फैलाने वालों की किसी भी तरीके से कार्रवाई कर सकते हैं। यहाँ तक कि अशांति फैलाने वाले किसी शख्स पर भी गोले चलाने का भी अधिकार रखते हैं। बस उन्हें कार्रवाई से पहले सिर्फ एक चेतावनी देना जरूरी होता है। मिलिट्री फोर्सेस के जवान शक के आधार पर किसी भी घर की तलाशी ले सकते हैं या किसी को भी गिरफ्तार कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है। जब तक केंद्र सरकार मंजूरी ना दे तब तक सैन्य बलों के खिलाफ कोई मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है। किसी भी क्षेत्र को केंद्र सरकार, राज्य के राज्यपाल या फिर केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल अशांत घोषित करके आफ्स्पा लगा सकते हैं। ऐसे में कई बार आफ्स्पा को लेकर के समय समय पर विरोध प्रदर्शन भी होते रहे हैं। आफ्स्पा के विरोध का जिक्र हो तो सबसे पहले मणिपुर की इरोम शर्मिला का जिक्र होता है। नवंबर 2000 में सेना ने कथित रूप से 10 लोगों को गोली मार दी। इस घटना के वक्त इरोम शर्मिला वहीं पर मौजूद थी। आफ्स्पा के खिलाफ इरोम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी जो 16 साल चली। राज्य सरकारों और ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस का आरोप है कि आफ्स्पा से मिली शक्तियों का सेना दुरुपयोग करने लगती है। सेना पर फेक एनकाउंटर करने, मनमाने ढंग से लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में टॉर्चर करने के आरोप लगते रहे हैं। आफ्स्पा प्रभावित इलाकों में सेना के जवानों पर किसी भी तरह के मुकदमे के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी जरूरी होती है। इसलिए ऐसे मामलों में केस दर्ज करके निष्पक्ष जांच हो ही नहीं पाती है। विरोध के बावजूद आफ्स्पा के समर्थन में कुछ तर्क भी दिए जाते हैं। वो समझिए, ये कानून जहां लागू है उन इलाकों में उग्रवादी गतिविधियां होती हैं या फिर होने की संभावना रहती है। भारत और म्यांमार की सीमा के दोनों तरफ कई अलगाववादी विद्रोही संगठनों के ठिकाने हैं, इसलिए सेना को छूट मिलनी जरूरी भी है। नागालैंड के अलावा मणिपुर में पीपल्स लिबरेशन आर्मी सक्रिय है जो सेना पर हमले करती रहती है। इसी तरह जम्मू कश्मीर में भी अलगाववादी संगठन सक्रिय हैं। इन संगठन से निपटने और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सेना को विशेष अधिकार दिए जाएं। अब समझते हैं कि मणिपुर में ये आफ्स्पा को क्यों बढ़ा दिया गया। दरअसल मणिपुर में 2 समुदायों के बीच हिंसा के दौरान स्थानीय पुलिस की निष्पक्षता पर ही सवाल उठने लगे। लगातार हो रही हिंसा के बीच पुलिस भी लगातार निशाना बन रही थी। ऐसे में सरकार ने मणिपुर को अशांत क्षेत्र घोषित करते हुए आफ्स्पा लागू करने का फैसला किया। किसी राज्य में आफ्स्पा लागू होने का मतलब ये है कि वहां शांति और सुरक्षा के लिए इसका लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। साथ ही एक खबर के मुताबिक सुरक्षा व्यवस्था ने गृह मंत्रालय को कई ऐसे इनपुट्स भेजे थे कि कैसे कई प्रतिबंधित चरमपंथी संगठन हथियार, विस्फोटक और कैडर को जुटा रहे हैं और मणिपुर में अपनी जड़ें मजबूत कर रहे हैं। आफ्स्पा बढ़ने के बाद क्या मणिपुर में शांति व्यवस्था बहाल हो पाती है
या नहीं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इस कानून को लेकर के हमेशा से ही सवाल भी उठे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस कानून से फ़ायदे भी देखने को मिले। आज के डेली लाइन एक्सप्लेनर में बस इतना ही। ऐसे और भी रोचक वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल डेली लाइन को सब्सक्राइब करें।